हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सभी लोग? तो कैसे हैं सभी लोग, एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दें। तो नमस्कार, आदाब, जोहार, सत श्री अकाल। आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है झारखंड एजुकेशन हब में। और आज के इस क्लास में हम लोग जनवरी महीने के करेंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं। 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी के बीच में झारखंड की जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग देखे हैं, उन सभी करंट अफेयर्स के आज के इस क्लास में रिवीजन करेंगे। अच्छा, 3-4 क्वेश्चंस जो है निकल के सामने आती है। क्या? पहला क्वेश्चन ये निकल के सामने आता है कि सर, झारखंड के डेली करंट अफेयर्स का क्लास कहां पे होता है? तो इसी चैनल पे होता है। दूसरा क्वेश्चन ये निकल के सामने आता है कि सर कितने बजे होता है? सुबह 5 बजे। तीसरा कि सर रोजाना होती है? हाँ जी, रोजाना झारखंड के डेली करंट अफेयर्स का क्लास होता है, जहां पे हम लोग झारखंड के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, उन सभी चीजों के बारे में डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं। अच्छा, फिर एक और क्वेश्चन आता है, सर करंट अफेयर्स का क्लास करने से क्या फायदा होगा? 3-4 फायदे हैं। पहला तो एग्जाम में करंट अफेयर्स से सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा फायदा ये कि हमारे झारखंड में क्या हो रहा है, इसके बारे में आपको पता चलेगा। आप झारखंड के हर एक चीज के बारे में अपडेट रहेंगे, आपको झारखंड के बारे में नॉलेज रहेगा। ठीक है, तो करंट अफेयर्स से आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे। ठीक है, तो फिलहाल बात करते हैं आज के इस क्लास की। आज के इस क्लास में हम लोग झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। कौन से करंट अफेयर्स? तो जनवरी महीने के करंट अफेयर्स। जनवरी महीने के कौन से करंट अफेयर्स? तो 1 से लेकर 31 जनवरी के बीच में जिन करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग डिस्कस किए हैं, आज के इस क्लास में उन करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं। यानी आज का ये क्लास बेसिकली रिवीजन का क्लास होने वाला है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आप में से जितने भी लोग इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं और मेरे बारे में नहीं जानते हैं, तो सबसे पहले मेरे बारे में बात करते हैं। मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर रितेश, और आप लोग मेरे साथ अभी झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं। आइए, क्लास शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि आज के इस क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को सभी क्लासेस के पीडीएफ मिल जाएंगे। ठीक है, सभी क्लासेस के पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाएं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। चलिए बात करते हैं आज के इस क्लास की। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं, और क्लास को शुरू करते हैं आज पहले करंट अफेयर के साथ में। राज्य के किस जिले की निवासी बीहू ने मिसेज इंडिया झारखंड 2023 की विजेता जो है वो बनी है? कौन? बीहू। बीहू झारखंड के किस जिले की रहने वाली है, जिन्होंने मिसेज इंडिया झारखंड 2023 का खिताब जो है वो जीत लिया है? क्या होगा सही आंसर? तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। इसका सही आंसर होगा रांची। रांची की रहने वाली है बीहू। रांची की बीहू ने, अगर बीहू की बात करें तो ये आप देख रहे हैं बीहू, और इन्होंने क्या किया है, इन्होंने मिसेज इंडिया झारखंड 2023 का जो खिताब है वो जीत लिया है। ठीक है, अगर बात करेंगे रांची की बीहू और छत्तीसगढ़ की अग्रता, रांची की बीहू और छत्तीसगढ़ की अग्रता ने दिल्ली में आयोजित क्या मिसेज इंडिया झारखंड 2023 प्रतियोगिता की विजेता बनी है। दो लोग, झारखंड से बीहू बनी है और छत्तीसगढ़ की कौन बनी है? तो छत्तीसगढ़ की अग्रता। ये आप देख रहे हैं, एक तरफ बीहू को और एक तरफ अग्रता को। क्लियर है? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, राज्य के सरायकेला खरसावा में जो गोलीकांड हुआ था, उसे कितने वर्ष पूरे हो गए हैं? अच्छा, कई लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा, कई लोगों को पता होगा। सरायकेला खरसावा में गोलीकांड हुआ था, किसी को पता है कौन सा गोलीकांड? देखिए समझिए, जिस तरीके से हम लोग जलियांवाला बाग के बारे में जानते हैं, जलियांवाला बाग क्या हुआ था? गोलीकांड हुआ था जलियांवाला बाग में। ठीक है, उसी प्रकार से झारखंड में भी एक जलियांवाला बाग हुआ था। और ये जो जलियांवाला बाग है जो झारखंड में हुआ था, ये हुआ था सरायकेला खरसावा जिले में, झारखंड के सरायकेला खरसावा जिले में। ठीक है, कब हुआ था? तो 1 जनवरी को हुआ था। कब? 1 जनवरी 1948 को, 1948 को, यानी भारत के आजाद होने के बाद
15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद होता है और उसके बाद 1 जनवरी 1948 को जलियांवाला बाग की तरह झारखंड में जलियांवाला बाग होता है, जिसे मिनी जलियांवाला बाग कहते हैं। ठीक है, तो 1948 में हुआ था और ये चल रहा है 2024, तो लगभग 76 वर्ष जो है वो पूरे हो गए हैं। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर बात करें हम लोग 1 जनवरी को जो सरायकेला खरसावां जिले में गोलीकांड हुआ था 1948 में, उसे मिनी जलियांवाला बाग के नाम से जानते हैं। उसे झारखंड आदिवासियों का काला दिवस के रूप में जानते हैं। यहां पे बहुत सारे आदिवासी जो है उस दिन मारे गए थे। ठीक है, कब? 1 जनवरी 1948 को। तो इस चीज को आपको याद रखिए। अगर आपसे पूछा जाए कि झारखंड के किस जिले में मिनी जलियांवाला बाग कांड हुआ था, तो झारखंड के सरायकेला खरसावां जिले में। अच्छा, झारखंड के सरायकेला खरसावां में जिले में कब गोलीकांड हुआ था? तो 1 जनवरी 1948 में। इसे कितने वर्ष पूरे हुए हैं? 76 वर्ष पूरे हो गए हैं। क्लियर है? चलिए, देखिए आप यहां पे डिटेल्स देख पाएंगे, जो भी बातें अभी मेरे द्वारा आपको कही गई है, इसे आप यहां पे देख पाएंगे। ठीक है, रिटन फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। जिस जगह पे ये हुआ था उसे आज के समय में शहीद स्थल के नाम से जाना जाता है। सरायकेला खरसावां जिले में ये है और इसे आज के टाइम पे शहीद स्थल के नाम से जाना जाता है। कब हुआ था ये? तो ये हुआ था 1 जनवरी 1948 को, 1948 में। ठीक है, चलिए, सरायकेला खरसावां जिले में हुआ था। तो ये आप झारखंड के मैप में सरायकेला खरसावां जिला देख रहे हैं। ठीक है, ये आप झारखंड का मैप देख रहे हैं और झारखंड के मैप में वो जो रेड कलर से शेडेड एरिया है उसे कहते हैं सरायकेला खरसावां। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, झारखंड हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर को किस राज्य के हाईकोर्ट का जस्टिस बनाया गया है? देखिए, झारखंड हाईकोर्ट के अब तक चीफ जस्टिस कौन थे? आपको भी पता होगा कौन थे। क्या होगा सही आंसर? जस्टिस संजय मिश्रा। जस्टिस संजय मिश्रा अब तक झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे, लेकिन रिसेंटली संजय मिश्रा जो है वो रिटायर हो गए। जब संजय मिश्रा रिटायर हो गए तो झारखंड हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस का जो कुर्सी है, जो चीफ जस्टिस का जो पद है, वो खाली हो गया। जब वो खाली हो गया तो झारखंड हाईकोर्ट में ही कार्यरत थे कौन? तो जस्टिस एस चंद्रशेखर जी। इन्हें कहा गया कि आप जो है अभी एक्टिंग चीफ जस्टिस बनिए। अब एक्टिंग चीफ जस्टिस क्या होता है? एक्टिंग चीफ जस्टिस का मतलब है जब तक कोई नया चीफ जस्टिस नियुक्त नहीं होता है झारखंड हाईकोर्ट में, तब तक आप झारखंड हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस का पदभार संभालिए और आप झारखंड हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस का कार्यभार करिए। मतलब जैसे मान लेते हैं कि आपके घर में आपके जो घर के मुखिया हैं या फिर आपके घर के जो सबसे मेन व्यक्ति है वो आपके पापा होंगे। आपके पापा जब नहीं है तो उनके जगह पे जो बड़े होंगे, अगर आप उनके जगह पे बड़े होंगे तो आप घर के मुखिया हो गए। ठीक है, तो उसी तरीके से अभी झारखंड हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस नहीं थे, रिटायर हो गए संजय मिश्रा जी, तो उनके जगह पे एस चंद्रशेखर जी को एक्टिंग चीफ जस्टिस बनाया गया। लेकिन संजय मिश्रा का भी ट्रांसफर हो गया है और इन्हें जो है राजस्थान हाईकोर्ट भेजा गया है। राजस्थान हाईकोर्ट में इनका ट्रांसफर हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि एस चंद्रशेखर जी को किस राज्य के हाईकोर्ट का जस्टिस बनाया गया है? राजस्थान हाईकोर्ट का। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। ठीक है, यहां पे आप डिटेल्स देख पाएंगे। एस चंद्रशेखर जी की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये आप देख पा रहे हैं, ये है एस चंद्रशेखर जी। चलिए आगे बात करते हैं और ये है राजस्थान हाईकोर्ट। चलिए आइए, हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम में झारखंड के कितने खिलाड़ियों का चयन किया गया है? भारतीय महिला हॉकी टीम, ठीक है, इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम की बात कर रहे हैं। तो इसमें झारखंड के कितने खिलाड़ी? झारखंड के 4 खिलाड़ी। कितने खिलाड़ी? 4 खिलाड़ी। ठीक है, अब ये 4 खिलाड़ी कौन है, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। झारखंड के 4 खिलाड़ियों का चयन किया गया है भारतीय महिला हॉकी टीम में। आइए बात करते हैं इन 4 खिलाड़ी के बारे में। सलीमा टेटे, निक्की प्रधान, संगीता कुमारी और ब्यूटी डुंगडुंग। देखिए, अगर बात करें भारतीय हॉकी टीम की, झारखंड के 4 खिलाड़ी, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। और चारों खिलाड़ी कौन कौन है? सलीमा टेटे, निक्की प्रधान, संगीता कुमारी, ब्यूटी डुंगडुंग। ठीक है, अब देखिए
ये है सलीमा टेटे, निक्की प्रधान और संगीता कुमारी, तीनों को आप देख पा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले है निक्की प्रधान, उसके बाद है सलीमा टेटे, उसके बाद संगीता कुमारी, और ये है ब्यूटी डुंगडुंग। तो इन चारों का ही चयन जो है भारतीय महिला हॉकी टीम में किया गया है। ये झारखंड के महिला हॉकी खिलाड़ी है। आइए, हाल ही में जो सर्वे किया गया है, उस सर्वे के अनुसार पलामू टाइगर रिजर्व में कितने बाघ होने का पता चला है। देखिए, रिसेंटली पलामू टाइगर रिजर्व में एक सर्वे किया गया है। झारखंड में केवल एक ही टाइगर रिजर्व है, ठीक है, और वो है पलामू टाइगर रिजर्व। पलामू टाइगर रिजर्व में एक सर्वे किया गया है। क्या सर्वे किया गया कि यहाँ पे कितने बाघ है, और यहाँ पे बाघ होने का पता चला है कि हाँ, पलामू टाइगर रिजर्व में बाघ है। कितने बाघ है? 4 बाघ है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में किए गए सर्वे के अनुसार पलामू टाइगर रिजर्व में 4 बाघ जो है वो देखे गए हैं। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर। क्लियर है? यहां तक क्लियर है? ठीक है, पलामू टाइगर रिजर्व, तो ये आप देख रहे हैं पलामू टाइगर रिजर्व, और यहां पे 4 बाघ होने का पता जो है वो चला है। चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में पंजाब में क्या स्थित है? पटियाला विश्वविद्यालय, यहां पे भी ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी आर्चरी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। इसमें रांची विश्वविद्यालय ने कितने पदक प्राप्त किए हैं? सबसे पहले समझते हैं क्या हुआ था। सिनेरियो समझिए। सिनेरियो कुछ यूं रहा है कि पंजाब के पटियाला विश्वविद्यालय में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी आर्चरी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। ठीक है, इस चैंपियनशिप में रांची विश्वविद्यालय के रांची यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स जो है वो पार्टिसिपेट किए थे। रांची यूनिवर्सिटी के जब कुछ स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट किए थे तो उन्होंने मेडल भी प्राप्त किया है। तो बेसिकली वही पूछा जा रहा है कि कितने मेडल प्राप्त हुए हैं। तो यहां पे मेडल प्राप्त हुए हैं टोटल 3 मेडल। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 3। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए। हाल ही में पंजाब स्थित पटियाला विश्वविद्यालय में क्या आयोजित किया गया था? क्या आयोजित किया गया था? ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी आर्चरी चैंपियनशिप। क्या? ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी आर्चरी चैंपियनशिप। ठीक है, इसमें रांची विश्वविद्यालय ने कितने पदक प्राप्त किए हैं? तो 3 पदक। और ये जो 3 पदक प्राप्त किए हैं, इनमें से एक जो है वो गोल्ड है यानी स्वर्ण पदक, और 2 जो है ब्रॉन्ज यानी कांस्य पदक है। ठीक है, तो आर्चरी चैंपियनशिप देखिए, ठीक है, किया गया था। आइए, अहमदाबाद कहां पे है? गुजरात में है। ठीक है, अहमदाबाद में क्या हुआ था? तो रोबो फेस्टिवल गुजरात 3.0 का आयोजन किया गया था। इसमें कौन से राज्य की टीम विजेता बनी है? ठीक है, अहमदाबाद जो कि गुजरात में है, यहां पे रोबो फेस्टिवल गुजरात 3.0 का आयोजन किया गया था, और इसमें हमारे झारखंड से IIT ISM की टीम ने पार्टिसिपेट किया था। जिस तरीके से अभी हम लोग देखें, क्या अभी थोड़ी देर पहले हम लोग क्या देखें कि पटियाला विश्वविद्यालय में ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था, जिसमें रांची विश्वविद्यालय की टीम पार्टिसिपेट की थी, और इसमें जो है IIT ISM की टीम पार्टिसिपेट की थी रोबो फेस्टिवल गुजरात 3.0 में, और IIT ISM की टीम विजेता बन गई है। झारखंड जो है विजेता बना है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, झारखंड। ठीक है, झारखंड मतलब ऑप्शन सी। और IIT ISM की टीम पार्टिसिपेट की थी, तो IIT ISM की टीम विजेता बनी है, और 29 से 31 दिसंबर तक इसका जो आयोजन है वो किया गया था। कहां पे? गुजरात में। गुजरात में कहां पे? अहमदाबाद में। क्या आयोजित किया गया था? गुजरात रोबो फेस्ट 3.0। क्लियर है? रोबो फेस्ट गुजरात 3.0 IIT ISM की टीम। चलिए आइए, किस जिले में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का निर्माण किया जाएगा? तो 123 करोड़ की राशि से कहां पे? गुमला में। कहां पे? गुमला में। क्या? सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का निर्माण किया जाएगा। कहां पे? गुमला में। कितनी राशि से? 123 करोड़। याद रखें, हो सकता है कि एग्जाम में आपसे सीधे ये पूछ दिया जाए कि गुमला में कितनी राशि से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट का निर्माण किया जाएगा? तो 123 करोड़ की राशि से। ठीक है, चलिए अब आप समझिए, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा। क्या क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट होता क्या है? वेस्ट मतलब कचरा।
कचरा कई प्रकार का होता है, गीला कचरा, सूखा कचरा, ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट। ठीक है, तो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मतलब है कि जो सॉलिड ठोस वस्तुएं होती है, ठोस वस्तुएं जैसे प्लास्टिक, जैसे मेटल, जैसे ग्लास, जैसे पेपर, ये सब क्या है, ये सब सॉलिड वेस्ट है। ठीक है, ठोस कचरा है, सॉलिड वेस्ट। तो इनको क्या किया जाएगा, इनका मैनेजमेंट होगा, यानी इनका निपटारा किया जाएगा, इन कचरों का निपटारा किया जाएगा। सॉलिड कचरा जो होगा, चाहे वो मेटल की बात करें, चाहे वो प्लास्टिक की बात करें, या फिर बॉटल्स की बात करें, शीशे की बात करें, ग्लास की बात करें, पेपर की बात करें, ठीक है, तो उन चीजों का निपटारा जो है वो किया जाएगा। चलिए आइए बात करते हैं गुमला में 123 करोड़। चलिए, किस राज्य सरकार के द्वारा सामूहिक सूर्य नमस्कार का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? सामूहिक सूर्य नमस्कार ये क्या है? बहुत सारे लोग मिलकर जिस चीज को करते हैं उसे कहते हैं सामूहिक। तो सामूहिक सूर्य नमस्कार यानी बहुत लोग मिलकर सूर्य नमस्कार किए हैं। ठीक है, सूर्य नमस्कार सुबह करते हैं हम लोग। तो कौन से राज्य सरकार के द्वारा सामूहिक सूर्य नमस्कार को आयोजित किया गया था? और ना केवल आयोजित किया गया था बल्कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया गया है, विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर हो जाएगा गुजरात के द्वारा। गुजरात सरकार के द्वारा सामूहिक सूर्य नमस्कार का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। ठीक है, 108 जगहों पे लगभग 50,000 से भी ज्यादा लोगों ने एक साथ सूर्य नमस्कार किया, जिससे ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। ठीक है, तो आप देखेंगे गुजरात सरकार के द्वारा सामूहिक सूर्य नमस्कार का आयोजन किया गया था, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। क्लियर है? आइए, हाल ही में कब जयपाल सिंह मुंडा की जयंती मनाई गई है? जयपाल सिंह मुंडा, इनके बारे में आप लोग सभी जानते होंगे, झारखंड के निर्माण में इनका भी एक अहम योगदान देखने को मिलता है। तो जयपाल सिंह मुंडा जो कि एक बेहतरीन हॉकी खिलाड़ी थे, भारतीय हॉकी टीम के कप्तान भी रहे थे, और इनकी कप्तानी में 1928 के ओलंपिक में भारतीय टीम ने पहली बार गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि भारतीय हॉकी टीम ने जब पहली बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल प्राप्त किया था तो उस टीम के कप्तान कौन थे? तो जयपाल सिंह मुंडा। इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था 3 जनवरी को। कहां पे हुआ था? राज्य के खूंटी जिले में। ठीक है, तो 3 जनवरी 1903 में इनका जन्म होता है, और 3 जनवरी को इनकी क्या मनाई जाती है? जयंती मनाई जाती है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर जो है वो हो जाएगा, जयपाल सिंह मुंडा। तो इनकी 121वीं जयंती मनाई गई है, 3 जनवरी को इनका जयंती मनाया जाता है। 3 जनवरी 1903 में झारखंड के खूंटी जिले में इनका जो जन्म है वो हुआ था। क्लियर है? क्लियर है? किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, बाकी इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए आइए, जयपाल सिंह मुंडा, इनका एक बहुत अच्छा जो शब्द है, इनके द्वारा एक बहुत अच्छा शब्द कहा गया है। क्या शब्द कहा गया है जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा? कि लड़ना है तो पढ़ना सीखो। क्या? लड़ना है तो पढ़ना सीखो। आप लड़ेंगे तभी आप पढ़ेंगे तभी आप लड़ पाएंगे। आपको लड़ने के लिए भी नॉलेज की आवश्यकता होगी। ऐसा नहीं है कि बिना आप जानकारी के, बिना नॉलेज के कुछ कर पाएंगे। तो लड़ना है तो पढ़ना सीखो। ठीक है, चलिए, ये शब्द इन्हीं के द्वारा कहा गया है। आइए, झारखंड का पहला ट्रांसपोर्ट नगर किस जिले में निर्माण किया जा रहा है? रांची में। आप सभी को पता होगा, झारखंड का पहला ट्रांसपोर्ट नगर रांची में निर्माण किया जा रहा है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 112 करोड़ की लागत से रांची के सुकुरहुट में झारखंड का पहला ट्रांसपोर्ट नगर। ठीक है, देखिए यहां पे। चलिए, अब आप में से बहुत लोगों के मन में यह क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ट्रांसपोर्ट नगर क्या होता है? ट्रांसपोर्ट नगर एक डेवलप्ड एरिया होता है, डेवलप्ड एरिया। आप बोलेंगे सर क्या होता है यहां पे? यहां पे ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी सभी चीजों की फैसिलिटी पाई जाती है।
यहाँ पे आपको गोडाउन्स मिलेंगे, यहाँ पे आपको फ्यूल स्टेशंस मिलेंगे, यहाँ पे आपको बात करेंगे लॉजिस्टिक की फैसिलिटी मिलेगी। तो हर वो चीज जो कि ट्रांसपोर्टेशन से जुड़ी है वो सभी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगी। बेसिकली होता क्या है, ये एक डेवलप्ड एरिया होता है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट नगर। तो ट्रांसपोर्ट नगर की बात करेंगे। ट्रांसपोर्ट नगर रांची में निर्माण किया जा रहा है, रांची में सुकुरहुट में, ठीक है। चलिए आइए, हाल ही में किसे झारखंड सरकार के द्वारा राज्य का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है? झारखंड का अपर मुख्य सचिव किसे बनाया गया है? आप लोगों को बताया गया था। क्या होगा सही आंसर? सही आंसर होगा राजीव अरुण इक्का। राजीव अरुण इक्का को झारखंड का अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। पंचायती राज विभाग के ये अपर मुख्य सचिव बने हैं। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर, आप लोग देख पा रहे हैं। क्लियर है? ठीक है। तो झारखंड सरकार के द्वारा राजीव अरुण इक्का को अपर मुख्य सचिव बनाया गया है। पंचायती राज विभाग के ये अपर मुख्य सचिव होंगे राजीव अरुण इक्का। तो यह है राजीव अरुण इक्का, इन्हें आप लोग देख पा रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। आइए, दिसंबर 2023 में झारखंड में कितने रुपए शराब की बिक्री हुई है? दिसंबर 2023 की बात कर रहे हैं। तो दिसंबर 2023 में झारखंड में शराब की जो बिक्री है वो कितने रुपए की हुई है? एक महीने में, पूरे दिसंबर में कहा गया है। देखिए कितना रुपया शराब का बिक्री हुआ है, 384 करोड़ का। केवल दिसंबर के महीने में 384 करोड़ की शराब की बिक्री हमारे झारखंड में हुई है। ऑप्शन डी विल बी राइट आंसर। आइए देखते हैं इसके बारे में। देखिए दिसंबर 2023 में झारखंड में 384 करोड़ की शराब की बिक्री हुई है। और अगर बात करें 1 अप्रैल 2023 से लेकर 31 दिसंबर 2023 तक, ठीक है, आपके मन में अभी एक क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आप 1 अप्रैल से क्यों जोड़ रहे हैं, आप 1 जनवरी 2023 से क्यों नहीं बता रहे हैं? क्योंकि जो फाइनेंशियल ईयर होता है, वित्तीय वर्ष जो होता है वो 1 अप्रैल से ही शुरू होता है। अगर बात करें फाइनेंशियल ईयर की, तो आप लोगों को कई बार बताया गया है कि फाइनेंशियल ईयर की शुरुआत होती है 1 अप्रैल से और ये खत्म होता है 31 मार्च को। तो 1 अप्रैल से इसीलिए हम लोग जोड़ रहे हैं कि 1 अप्रैल 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक झारखंड में कुल 3082 करोड़ की शराब की बिक्री हुई है। और इस 3082 करोड़ के शराब के बिक्री से झारखंड को लगभग 1650 करोड़ टैक्स मिला है झारखंड सरकार को। यानी लगभग 3100 करोड़ की शराब की बिक्री हुई है और 3100 करोड़ शराब की बिक्री में झारखंड सरकार को टैक्स मिलता है 1650 करोड़। यानी अगर आप 100 रुपये का शराब पीते हैं तो सीधे तौर पर आप 50 से 55 रुपये सरकार को टैक्स दे रहे हैं। 100 रुपये का अगर आप लोग शराब खरीदते हैं और 100 रुपये का शराब आप लोग पीते हैं तो आपको 50 से 55% जो है वो टैक्स लेती है सरकार। यानी आप सरकार को 55 रुपया दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, इसलिए शराब पे बहुत ज्यादा टैक्स लगता है। चलिए, डॉक्टर दीपक कुमार श्रीवास्तव राज्य के किस शिक्षण संस्थान के निदेशक बनाए गए हैं, डायरेक्टर? डॉक्टर दीपक कुमार श्रीवास्तव को झारखंड के किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर बनाया गया है? क्या होगा सही आंसर? इसका सही आंसर हो जाएगा IIIT रांची। IIIT रांची का मतलब है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। IIIT रांची का जो डायरेक्टर है वो बनाया गया है डॉक्टर दीपक कुमार श्रीवास्तव को। ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर, ठीक है। दीपक कुमार श्रीवास्तव, तो कौन है दीपक कुमार श्रीवास्तव? ये है दीपक कुमार श्रीवास्तव। ये IIM रांची यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट रांची के डायरेक्टर थे और इन्हें अब IIIT रांची यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी उसके डायरेक्टर बनाया गया है। तो डॉक्टर दीपक कुमार श्रीवास्तव, इन्हें आप लोग याद रखें। चलिए आइए, झारखंड के कितने पंचायतों में हेल्प डेस्क मैनेजर को स्थापित किया जाएगा? हेल्प डेस्क मैनेजर झारखंड के कितने पंचायतों में? क्या होगा सही आंसर? तो झारखंड के 4345 पंचायतों में हेल्प डेस्क मैनेजर को स्थापित किया जाएगा।
ये हेल्प डेस्क मैनेजर क्या करेगा? तो ये हेल्प डेस्क मैनेजर वहां के लोगों को क्या देगा? सुविधाएं देगा। क्या सुविधाएं देगी? लोगों को जिस काम के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है या फिर पंचायत के कामों को कौन देखरेख करेगा? पंचायत के कामों की देखरेख करेगा हेल्प डेस्क मैनेजर। झारखंड के 4345 पंचायतों में हेल्प डेस्क मैनेजर को स्थापित किया जाएगा और इन्हें 1500 रुपए की मासिक राशि भी झारखंड सरकार के द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, 1500 रुपए की मासिक राशि। चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में जयपाल सिंह मुंडा खेल पुरस्कार 2024 में कितने खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया है? जयपाल सिंह मुंडा खेल पुरस्कार 2024 कितने खिलाड़ियों को क्या किया गया है? पुरस्कृत किया गया है। देखिए 3 जनवरी को जयपाल सिंह मुंडा का क्या मनाया जाता है? जयंती मनाया जाता है। अभी हम लोग देखें 3 जनवरी को मनाया गया, तो 3 जनवरी को जयपाल सिंह मुंडा खेल पुरस्कार का भी आयोजन किया गया था, जिसमें झारखंड के 78 खिलाड़ियों को 78 प्लेयर्स को पुरस्कृत किया गया है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और यहां पे आप डिटेल्स देख पाएंगे कि 3 जनवरी को जयपाल सिंह मुंडा खेल पुरस्कार का आयोजन किया गया था, जिसमें झारखंड के 78 खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया है, सम्मानित किया गया है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में स्किल कंपटीशन का आयोजन किया जाएगा? स्किल कंपटीशन क्या है कि आपके अंदर कितना स्किल है इस चीज को आप शो करें। ठीक है, तो स्किल कंपटीशन का आयोजन हमारे झारखंड में, ऑप्शन डी, झारखंड में आयोजित किया जाएगा क्या? स्किल कंपटीशन। ठीक है, और यहां पे आप झारखंड सरकार के द्वारा सॉरी जो नोटिस पब्लिश किया गया है उसे आप देख पाएंगे कि झारखंड में स्किल कंपटीशन, झारखंड कौशल प्रतियोगिता यानी झारखंड स्किल कंपटीशन का आयोजन जो है वो झारखंड सरकार के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, चलिए आइए, कोल इंडिया के द्वारा किसके साथ समझौता किया गया है? तो कोल इंडिया के द्वारा एनएसडीसी के साथ समझौता किया गया है। ठीक है, नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एनएसडीसी और कोल इंडिया के जो इंप्लॉय हैं उन्हें एनएसडीसी के द्वारा स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। क्यों समझौता किया गया इस चीज को भी समझिए। कोल इंडिया के जो इंप्लॉय हैं, कोल इंडिया के जो कर्मी हैं, वो एनएसडीसी यानी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन क्या करेगी? स्किल की ट्रेनिंग देगी। इसलिए कोल इंडिया और एनएसडीसी के बीच में एमओयू हुआ है या फिर समझौता किया गया है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोल इंडिया आप लोग सभी जानते होंगे, कोल इंडिया के बारे में एक महारत्न कंपनी है और कोल इंडिया के अंदर बहुत सारी कंपनी आती है, जैसे ईसीसीएल, बीसीसीएल, ईसीएल, सीसीएल, एसईएल, एमसीएल, एनसीएल, सब ये कोल इंडिया के अंदर ही कंपनी आती है। ठीक है, चलिए आइए, हाल ही में गणतंत्र दिवस की परेड में राज्य की किस जिले की झांकी को शामिल किया गया है? गणतंत्र दिवस की परेड हम लोग देखे थे कि 26 जनवरी को हर वर्ष गणतंत्र दिवस की परेड होती है दिल्ली में। दिल्ली में कहां पे? कर्तव्य पथ में। पहले इसे राजपथ के नाम से जाना जाता था, राजपथ के नाम को चेंज करके कर्तव्य पथ किया गया है। तो इसी कर्तव्य पथ में हर साल 15 अगस्त और 26 जनवरी को परेड का आयोजन किया जाता है। तो इस गणतंत्र दिवस की परेड में झारखंड के दुमका जिले की जो सिल्क की साड़ियां हैं, उस सिल्क की साड़ियों की झांकी को शामिल किया गया था। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। क्या होगा सही आंसर? ऑप्शन है दुमका, दुमका के सिल्क की साड़ियों की। ठीक है, तो दुमका में उत्पादित विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाले सिल्क की साड़ियों की जो झांकी है या फिर सिल्क की जो झांकी है उसे किया गया था। ठीक है, गणतंत्र दिवस की परेड, तो ये आप देख रहे हैं गणतंत्र दिवस की परेड। आइए आगे बात करते हैं। दुमका जो कि झारखंड की सब कैपिटल है, हाल ही में कब सरदार गया मुंडा का शहादत दिवस मनाया गया है? सरदार गया मुंडा, सरदार गया मुंडा कौन थे? सबसे पहले ये बात होता है कि सरदार गया मुंडा थे कौन। बिरसा मुंडा का नाम आप लोग जानते होंगे, आप में से ऐसा कोई भी नहीं होगा जो कि बिरसा मुंडा के बारे में ना जानता हो। तो बिरसा मुंडा के सेनापति थे कौन? सरदार गया मुंडा। और इनका अभी शहादत दिवस मनाया गया है 6 जनवरी को। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
6 जनवरी 1900 में इनकी मृत्यु हुई थी। इसीलिए बात करेंगे अगर हम लोग किसकी, सरदार गया मुंडा की, तो ये है सरदार गया मुंडा। और प्रतिवर्ष 6 जनवरी को इनका जो शहादत दिवस है वो मनाया जाता है, तो इन्हें आप लोग याद रखेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। कोल इंडिया के द्वारा राज्य के कितने जिले में आधुनिक शिक्षा दिया जाएगा? अब देखिए कोल इंडिया क्या कर रही है, आधुनिक शिक्षा, मॉडर्न एजुकेशन देना चाहती है, निःशुल्क देगी। ठीक है, इसके लिए कोल इंडिया कोई चार्जेस पे नहीं करेगी। तो झारखंड के कितने जिलों में, झारखंड के 11 जिलों में क्या करेगी, मॉडर्न एजुकेशन देगी। कोल इंडिया के द्वारा झारखंड के 11 जिलों में स्कूल्स खोले जाएंगे, कॉलेजेस खोले जाएंगे और फ्री में शिक्षा जो है वो बच्चों को दिया जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और इसके लिए कोल इंडिया के द्वारा लगभग 27 करोड़ की जो राशि है उसे खर्च किया जाएगा। ठीक है, सॉरी, चलिए आगे बात करते हैं। अभी हम लोग देखें कोल इंडिया और एनएचटीसी के बीच में क्या हुआ, एमओयू हुआ था, समझौता हुआ था। ठीक है, आइए, झारखंड के कितने खिलाड़ियों को बिहार सरकार के द्वारा नियुक्ति पत्र दिया गया है? झारखंड के कितने खिलाड़ियों को, झारखंड के 2 खिलाड़ियों को, झारखंड के कितने 2 खिलाड़ियों को क्या हुआ है, बिहार सरकार के द्वारा नियुक्ति पत्र दिया गया है। ठीक है, अब ये 2 खिलाड़ी कौन है इनके बारे में जानते हैं। झारखंड के कबड्डी खिलाड़ी हैं कौन, अमीषा कुमारी, और झारखंड की कबड्डी खिलाड़ी अमीषा कुमारी को दिया गया है। साथ ही साथ झारखंड की लॉन बॉल खिलाड़ी है चंदन कुमार, इन्हें भी दिया गया है। झारखंड के चंदन कुमार को और अमीषा कुमारी को, इन दोनों को बिहार सरकार के द्वारा क्या दिया गया है, नियुक्ति पत्र दिया गया है। चंदन कुमार और अमीषा कुमारी, यह है चंदन कुमार और यह है अमीषा कुमारी, इन दोनों को बिहार सरकार के द्वारा नियुक्ति पत्र जो है वो दिया गया है। आइए अगला क्वेश्चन है, रांची के मोरहाबादी मैदान में किसके द्वारा राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव का उद्घाटन किया गया है? देखिए अगर बात करें मोरहाबादी मैदान की, तो मोरहाबादी मैदान जो कि रांची में है, यहां पे भी राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव का आयोजन किया गया था। ठीक है, और इस राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया था? तो इसका उद्घाटन किया गया था झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा। अब आप लोग बोलेंगे सर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री क्यों कह रहे हैं, क्योंकि चंपाई सोरेन अभी झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, तो हेमंत सोरेन झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हो गए। ठीक है, तो झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के द्वारा राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव का उद्घाटन किया गया था। कहां पे? तो रांची के मोरहाबादी मैदान में कब किया गया था? 7 जनवरी को। ठीक है, कब किया गया था? 7 जनवरी को। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा और यहां पे आप डिटेल्स देख पाएंगे। ठीक, क्लियर। राष्ट्रीय खादी एवं सरस महोत्सव कहां पे? मोरहाबादी मैदान में, और आप देख रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को इसका उद्घाटन करते हुए। चलिए आगे बात करते हैं, आइए आगे देखते हैं। झारखंड के किस शहर में झारखंड कबड्डी प्रीमियर लीग का आयोजन किया जाएगा? कहां पे? झारखंड कबड्डी प्रीमियर लीग का। अगर बात करें झारखंड कबड्डी प्रीमियर लीग की, तो इसका आयोजन किया जाएगा रांची में। अगर बात करें पिछले वर्ष यानी वर्ष 2023 में, ये तो 2024 चल रहा है, तो 2023 में कहां पे झारखंड कबड्डी प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया था? तो वो किया गया था देवघर में, और इस वर्ष किया जाएगा रांची में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो अगर आपसे तो एग्जाम में पूछा जाए कि वर्ष 2023 में सॉरी कहां पे झारखंड कबड्डी प्रीमियर लीग का आयोजन किया गया था, तो किया गया था देवघर में, और इस वर्ष रांची में। ठीक है, 24 से 28 जनवरी तक। ठीक है, चलिए झारखंड कबड्डी प्रीमियर लीग। आइए, हाल ही में राज्य के बोकारो जिले के निवासी लेफ्टिनेंट कर्नल जयप्रकाश कुमार के द्वारा किस पर्वत को फतह किया गया है? लेफ्टिनेंट कर्नल जयप्रकाश कुमार, इनके द्वारा किस पर्वत को फतह किया गया है? क्या होगा सही आंसर? लेफ्टिनेंट कर्नल जयप्रकाश कुमार। अगर इनकी बात करेंगे, इनके द्वारा अभी किलिमंजारो। अच्छा, किलिमंजारो कहां पे है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में आप लोग सुने होंगे। अफ्रीका कॉन्टिनेंट मतलब अफ्रीका महाद्वीप, और इसी अफ्रीका महाद्वीप की सबसे हाईएस्ट पीक है किलिमंजारो। जिस तरीके से अगर बात करें पूरे विश्व का सबसे हाईएस्ट पीक कौन सा है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है,
तो माउंट एवरेस्ट, ठीक है। उसी तरीके से सॉरी, थोड़ा तबीयत खराब है, ठीक है। तो उसी तरीके से अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है उसका सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट किलीमंजारो, और इसी माउंट किलीमंजारो में बोकारो जिले के निवासी हैं लेफ्टिनेंट कर्नल जयप्रकाश कुमार, इनके द्वारा फतेह किया गया है, चढ़ाई जो है वो की गई है किलीमंजारो। तो बात करेंगे माउंट किलीमंजारो की, आप यहाँ पे डिटेल्स देख पाएंगे। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, और आप यहाँ पे डिटेल्स जो है वो देख पाएंगे। ये है लेफ्टिनेंट कर्नल जयप्रकाश कुमार, और इनके द्वारा अफ्रीका कॉन्टिनेंट की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलीमंजारो को फतेह किया गया है। चलिए आइए आगे बात करते हैं। पीएम जनमन योजना के तहत आदिम जनजाति के बच्चों के लिए झारखंड के कितने जिलों में छात्रावास का निर्माण किया जाएगा? पीएम जनमन योजना, पीएम जनमन योजना के तहत झारखंड के कितने जिलों में छात्रावास का निर्माण किया जाएगा, हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा। लेकिन ये जो हॉस्टल है ये किनके लिए? केवल जनजातीय बच्चों के लिए, ठीक है। तो किसके द्वारा किया जाएगा इसके बारे में बात करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। किस योजना के तहत? पीएम जनमन योजना के तहत। कौन से जनजाति के बच्चों के लिए? आदिम जनजाति के बच्चों के लिए। झारखंड के कितने जिलों में? तो झारखंड के 7 जिलों में, ऑप्शन डी 7 जिलों में। चलिए, गुमला, पाकुड़, दुमका, गढ़वा, लातेहार, हजारीबाग और खूंटी, ये वो 7 जिले हैं जहां पे पीएम जनमन योजना के तहत आदिम जनजाति के बच्चों के लिए छात्रावास का निर्माण किया जाएगा, ठीक है। और ये जो छात्रावास होंगे ये सॉरी, ये जो छात्रावास होंगे ये छात्रावास बिल्कुल मुफ्त होंगे, निःशुल्क छात्रावास, ठीक है। चलिए पानी पी लेते हैं थोड़ा, तब तक आप लोग क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड सरकार के द्वारा कितने डैम में एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स को शुरू किया जाएगा? झारखंड सरकार के द्वारा कितने डैम में? तो 6 डैम में। कितने डैम में? 6 डैम में क्या होगा? एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स को शुरू किया जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। 6 डैम, तो ये 6 डैम कौन कौन से? जमशेदपुर में है चांडिल डैम, दुमका में है मसांजोर डैम, रांची में है गैतलसूद डैम, बोकारो में है तेनुघाट डैम, सॉरी, कोडरमा में है तिलैया डैम, और धनबाद में है मैथन डैम। ये वो 6 डैम है जहां पे एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स को शुरू जो है वो किया जाएगा। किसके द्वारा? झारखंड सरकार के द्वारा। अब एडवेंचर वाटर स्पोर्ट्स क्या है? कुछ इस प्रकार के जो इंटरटेनमेंट की चीजें हैं वो शुरू की जाएगी। अच्छा, आप बोलेंगे सर झारखंड सरकार इसे क्यों शुरू कर रही है? झारखंड सरकार झारखंड में टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है। झारखंड सरकार चाह रही है कि हमारे झारखंड में जो टूरिस्ट की संख्या है वो उसमें वृद्धि हो, जो पर्यटकों की संख्या है वो उसमें वृद्धि हो, ठीक है। तो इसीलिए झारखंड सरकार टूरिज्म के क्षेत्र में अलग अलग चीजों में इन्वेस्ट कर रही है, ठीक है, और टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है। चलिए, झारखंड के किस लोकसभा क्षेत्र के सांसद को, लोकसभा क्षेत्र के एमपी को संसद रत्न, संसद महारत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? देखिए, अगर बात करेंगे लोकसभा के सदस्यों की, तो आपको पता होना चाहिए कि झारखंड में लोकसभा की सीटें कितनी है। झारखंड में टोटल 14 लोकसभा की सीटें हैं। झारखंड में 14 लोकसभा की सीटें हैं, यानी 14 लोकसभा के सदस्य होंगे। हाँ जी, 14 लोकसभा के सदस्य हैं हमारे झारखंड में। और बात करेंगे जमशेदपुर की, तो जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र से अभी सांसद कौन है, एमपी कौन है? तो सांसद है विद्युत वरण महातो, और विद्युत वरण महातो को संसद महारत्न पुरस्कार सम्मानित किया गया है। यानी विद्युत वरण महातो को संसद महारत्न पुरस्कार से
सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि संसद महारत्न पुरस्कार से सम्मानित सांसद विद्युत बरन महतो झारखंड के किस लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं, तो कहां के हैं? जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र के। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये है संसद विद्युत बरन महतो। ठीक है, और ये जो है झारखंड के जमशेदपुर के लोकसभा क्षेत्र से एमपी है, सांसद है। ये जो आप 9 नंबर देख रहे हैं, ये है जमशेदपुर लोकसभा क्षेत्र। ठीक है, और आप हमारे झारखंड को देख पा रहे हैं 14 लोकसभा क्षेत्र में डिवाइड किया गया है। क्लियर? चलिए, हाल ही में किसे एम्स दिल्ली में विशिष्ट शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? विशिष्ट शिक्षक पुरस्कार ये दिया गया है डॉक्टर सुनील कुमार को। ऑप्शन ए। डॉक्टर सुनील कुमार कौन है? यह है डॉक्टर सुनील कुमार, और इन्हें सॉरी विशिष्ट शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया। कहां पे? एम्स दिल्ली में। ये रिम्स यानी राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं। और एम्स का मतलब क्या है? ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। रिम्स राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रांची में है, और झारखंड में भी एम्स है, देवघर में। एम्स का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। ठीक है, तो एम्स दिल्ली में इन्हें सम्मानित किया गया है। किन्हें? तो डॉक्टर सुनील कुमार को। यह है डॉक्टर सुनील कुमार। क्लियर है यहां तक? आइए, एक भारत श्रेष्ठ भारत। ठीक है, चलिए, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत राज्य के कितने बच्चों का चयन स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए किया गया है? क्वेश्चन एक बार आप लोग पढ़ें। क्वेश्चन कह रहा है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत झारखंड के कितने बच्चों का चयन स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम के लिए किया गया है? तो झारखंड के टोटल जो है 27 बच्चों का चयन किया गया है। ऑप्शन डी। कितने? 27। आइए बात करते हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत जो स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम का आयोजन किया जाता है, इसमें झारखंड के 27 बच्चों का चयन किया गया है। तो इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। किस स्थान पे सीनियर नेशनल वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा? कहां पे? जमशेदपुर में। सीनियर नेशनल वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहां पे? तो जमशेदपुर में। ठीक है, और 2009 में इसका आयोजन किया गया था। अब 2024 में, लगभग 15 वर्षों के बाद, अप्रैल 2024 में, ठीक है, अप्रैल 2024 में इसका जो आयोजन है वो किया जाएगा, सीनियर नेशनल वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप। क्लियर है? चलिए, हाल ही में बिहार सरकार के द्वारा झारखंड की कितने कंपनी की नीलामी की जाएगी? बिहार सरकार के द्वारा झारखंड की कितने कंपनी की नीलामी की जाएगी? तो बिहार सरकार के द्वारा झारखंड के 5 कंपनी। अब आप बोलेंगे कि सर कंपनी झारखंड की है, बिहार सरकार क्यों नीलाम कर रही है? देखिए, बिहार सरकार के द्वारा इन कंपनियों को लोन दिया गया था, और ये कंपनियां अब बिहार सरकार को लोन नहीं चुका पा रही है। जब ये कंपनियां बिहार सरकार को लोन नहीं चुका पा रही है, तो बिहार सरकार इन कंपनियों की नीलामी करेगी। कितनी कंपनी है? 5 कंपनी है। अच्छा, कौन कौन सी कंपनी है आप देखिए। शिवा इलेक्ट्रिक्स, सलेजा ऑटोमोबाइल्स, पाटलिपुत्रा पीवीसी, देवघर ग्लास और अरोज फार्मास्यूटिकल। ये 5 कंपनी है जिन्हें बिहार सरकार के द्वारा नीलाम किया जाएगा। क्यों? क्योंकि बिहार सरकार को ये लोग अपना लोन जो है वो नहीं चुका पा रहे हैं। ठीक है, चलिए, जेएसएसपीएस के द्वारा रांची में कितने बेड का एक हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा? ठीक है, तो जेएसएसपीएस के द्वारा रांची में 300 बेड का एक हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करेंगे जेएसएसपीएस की, तो झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी, जेएसएसपीएस का फुल फॉर्म है। इसके द्वारा 300 बेड का एक हॉस्टल का निर्माण किया जाएगा। कहां पे?
तो रांची में। और अगर बात करेंगे JSSPS की, तो JSSPS के अगर बात करें CMD कौन है, तो डॉक्टर बी बीरा रेड्डी JSSPS के CMD है। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जमशेदपुर के पूर्व विधायक कौन है? कुणाल साडंगी। ठीक है, इन्हें किस देश के द्वारा इंटरनेशनल यूथ आइकन अवार्ड के लिए सम्मानित किया जाएगा, या फिर इन्हें किस देश के द्वारा इंटरनेशनल यूथ आइकन अवार्ड के सम्मान से सम्मानित किया जाएगा? किन्हें? कुणाल साडंगी को। देखिए, कुणाल साडंगी को अमेरिका के द्वारा 28 जनवरी को इंटरनेशनल यूथ आइकन अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। हालांकि ये जनवरी महीने के करंट अफेयर्स हैं, इसीलिए इसमें लिया है किया जाएगा। अभी फरवरी में हम लोग देख रहे हैं, तो सम्मानित ऑलरेडी किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? अमेरिका के द्वारा किया गया है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आप लोग सुबह 5 बजे झारखंड करंट अफेयर्स के क्लास में कंटिन्यू है, तो आपको इसके बारे में पता होगा, क्योंकि रिसेंटली इनके बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। ठीक है, यह है कुणाल साडंगी, और इन्हें अमेरिका के द्वारा 28 जनवरी को इंटरनेशनल यूथ आइकन अवार्ड के सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, चलिए आइए। हाल ही में राज्य की कई शहर के निवासी एथलीट शांति मुक्ता बारला का निधन जो है वो हो गया है। एथलीट शांति मुक्ता बारला, इनका रिसेंटली निधन हुआ है, और ये झारखंड की किस शहर की निवासी है? शांति मुक्ता बारला ये जो है जमशेदपुर की रहने वाली है। रिसेंटली इनका निधन हो गया, तो इन्हें आप लोग याद रखें। शांति मुक्ता बारला 54 वर्ष की आयु में सड़क दुर्घटना में इनका निधन हो गया है। तो झारखंड की एथलीट शांति मुक्ता बारला, ये आप देख रहे हैं शांति मुक्ता बारला को, और रिसेंटली इनका जो निधन है वो हो गया है। 54 वर्ष की आयु में सड़क दुर्घटना में इनका निधन हुआ है। ठीक है, चलिए आइए। FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर 2024 को कहां पे शुरू किया जाएगा, या फिर कब से? 13 जनवरी से। ठीक है, 13 जनवरी से शुरू किया गया है। 13 से 19 जनवरी तक रांची में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, हम लोग देखे थे इसके बारे में, और इसकी जो एंट्री है वो फ्री एंट्री रखी गई थी झारखंड सरकार के द्वारा, कि झारखंड का हर एक व्यक्ति यहां पे आए और इसे निशुल्क देख पाए। तो FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर, इसके बारे में हम लोग बात किए थे। 13 से 18 जनवरी तक, ठीक है, सॉरी 13 से 19 जनवरी तक इसका जो आयोजन है वो रांची में किया गया था। ठीक है, चलिए आइए। RBI के द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया गया है, इसके अनुसार झारखंड के कितने जिलों में बैंकिंग सेक्टर जो है 100% डिजिटल हो चुका है? RBI के द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया गया है, इसके अनुसार झारखंड के 2 ऐसे जिले हैं जो बैंकिंग सेक्टर में क्या हो चुके हैं? बैंकिंग सेक्टर में 100% डिजिटल हो चुके हैं। अच्छा, ये 2 जिले कौन कौन से हैं? तो रांची और ईस्ट सिंहभूम, ये 2 जिले हैं जो बैंकिंग सेक्टर में 100% डिजिटल जो है वो हो चुका है। सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 2। क्लियर है? चलिए आइए। हाल ही में कब से राज्य के सरकारी स्कूलों में सीटी बजाओ स्कूल बुलाओ अभियान को शुरू किया जाएगा, या फिर शुरू किया गया है? सीटी बजाओ स्कूल बुलाओ, ये कौन सी अभियान है? देखिए, जो बच्चे अभी तक शिक्षा के साथ नहीं जुड़े हैं, जो बच्चे अभी तक एजुकेशन के साथ नहीं जुड़े हैं, जो बच्चे अभी तक स्कूल के साथ नहीं जुड़े हैं, तो उन बच्चों को शिक्षा के साथ जोड़ने के लिए, स्कूल के साथ जोड़ने के लिए झारखंड शिक्षा विभाग के द्वारा एक अभियान शुरू किया गया था। कौन सा अभियान? सीटी बजाओ स्कूल बुलाओ। इस अभियान में क्या होगा? तो स्कूल के बच्चे गांव में घूम घूमकर सीटी बजाकर लोगों को बुलाएंगे स्कूल की आप आइए, और उन बच्चों को देखकर जो ऐसे बच्चे हैं जो अभी तक स्कूल नहीं जा रहे हैं, उनके अंदर भी प्रेरणा जागेगी, चलिए हम भी अब स्कूल जाएंगे। तो सीटी बजाओ स्कूल बुलाओ अभियान 11 जनवरी से झारखंड में शुरू किया गया था। ठीक है, सीटी बजाओ स्कूल बुलाओ अभियान, तो ये आप देख रहे हैं कुछ इस प्रकार से सीटी बजाकर
स्कूल बुलाने की जो अभियान है वो शुरू की गई थी झारखंड में। क्लियर है? चलिए, झारखंड के किस शहर को स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 पुरस्कार मिला है? तो अगर बात करें स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 की, तो झारखंड का सबसे स्वच्छ शहर बना था जमशेदपुर। जिस तरीके से भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश में है। उस तरीके से झारखंड का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो जमशेदपुर। और जमशेदपुर को स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 का पुरस्कार जो है वो दिया गया है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि झारखंड का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है, तो वो है जमशेदपुर, और जमशेदपुर को स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 का पुरस्कार मिला है। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, चलिए आइए, अगर आपसे पूछा जाए कि जमशेदपुर को पूरे भारत में कितना स्थान मिला है? 18। इंदौर जो है पहले स्थान पर रहा है स्वच्छता के मामले में पूरे भारत में, और जमशेदपुर 18वें स्थान पर रहा है पूरे भारत में। और झारखंड में सबसे स्वच्छ शहर जमशेदपुर। चलिए, झारखंड के कितने पुलिस कर्मियों को राज्यपाल और मुख्यमंत्री पदक से सम्मानित किया जाएगा? तो 31 पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया गया है। इसके बारे में हम लोग देखे थे। टाटा ग्रुप के द्वारा सेमीकंडक्टर फैब का निर्माण किया जाएगा कहां पे? किस राज्य में? गुजरात में। गुजरात में सेमीकंडक्टर फैब यानी सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन का निर्माण किसके द्वारा? टाटा ग्रुप के द्वारा। टाटा ग्रुप की शुरुआत कहां से हुई है? झारखंड से हुई है। झारखंड के किस स्थान से टाटा ग्रुप की शुरुआत होती है? जमशेदपुर से। टाटा कंपनी की स्थापना कब की गई थी? 1907 में। झारखंड के किस शहर की स्थापना टाटा कंपनी के द्वारा किया गया था? तो जमशेदपुर शहर की स्थापना टाटा कंपनी के द्वारा किया गया था, और इसीलिए जमशेदपुर को टाटा नगर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए, तो याद रखिए इस चीज को। दिल्ली में आयोजित, क्या आयोजित? 67th स्कूल नेशनल गेम स्विमिंग कंपटीशन में झारखंड के राणा प्रताप पार्टिसिपेट किए थे। इन्होंने कौन सा पदक प्राप्त किया है? राणा प्रताप गोल्ड मेडल प्राप्त किए हैं। गोल्ड, झारखंड का नाम रोशन किए हैं गोल्ड मेडल लाकर। किसमें? 67th स्कूल नेशनल गेम स्विमिंग चैंपियनशिप। कौन? राणा प्रताप। कौन है राणा प्रताप? ये है राणा प्रताप, और ये एक स्विमर हैं। इन्होंने झारखंड का नाम रोशन किया है, गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। क्लियर? चलिए आइए, राज्य के किस जिले की निवासी डॉक्टर नेहा को क्या फेलोशिप सम्मान से सम्मानित किया गया है? डॉक्टर नेहा प्रियदर्शनी। डॉक्टर नेहा प्रियदर्शनी को फेलोशिप सम्मान से सम्मानित किया गया है। कहां की निवासी है? धनबाद की। धनबाद की ये रहने वाली है डॉक्टर नेहा। ये आप देखिए डॉक्टर नेहा, और इन्हें क्या हुआ है? फेलोशिप सम्मान से सम्मानित किया गया है। ठीक है, डॉक्टर नेहा प्रियदर्शनी। चलिए, केंद्र सरकार के द्वारा कितने जिलों में प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान को शुरू किया गया है? तो केंद्र सरकार के द्वारा 188 जिलों में, ये याद रखे, देश भर के 188 आदिवासी जिलों में क्या किया गया है? तो प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान को शुरू किया गया है। ठीक है, ये याद रखें। क्लियर? झारखंड के कितने जिलों में प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत सड़कों का निर्माण किया जाएगा? झारखंड के 4 जिलों में प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत सड़कों का निर्माण किया जाएगा, और यहां पे सड़क को और ज्यादा डेवलप किया जाएगा। कहां पे? 4 जिले, लातेहार, गुमला, लोहरदग्गा और सिमडेगा। ये है वो 4 जिले। क्या होगा? यहां पे सड़कों का निर्माण किया जाएगा। किस योजना के तहत? पीएम जनमन योजना के तहत। ठीक है, चलिए, हाल ही में किस कंपनी का विलय टाटा स्टील के साथ किया गया है? टाटा स्टील के साथ किसका विलय किया गया है? विलय करने का मतलब क्या है? मिला देना। पानी में चीनी का विलय होता है, मतलब पानी में चीनी मिल जाती है, उसके बाद हम लोग चीनी को नहीं देख पाते हैं, देखते हैं तो पानी को देखते हैं। तो टाटा कंपनी के साथ विलय हुआ है किसका? टीसीआईएल का। ऑप्शन ए, टीसीआईएल मतलब
टीन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और टीन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड का विलय हुआ है किसके साथ? टाटा स्टील के साथ। हालांकि टीसीआईएल जो कंपनी है वो भी टाटा की ही कंपनी है। जिस तरीके से मेरे हाथ में जो आप घड़ी देख रहे हैं, ये घड़ी है सोनाटा की, और ये जो सोनाटा कंपनी है ये भी टाटा की ही कंपनी है। टाइटन घड़ी की कंपनी है, ये भी टाटा की कंपनी है। लैंड रोवर, जैगवार, टाटा मोटर्स, टाटा पावर्स, टीसीएस, सभी टाटा की कंपनी है। तो टीसीआईएल टीन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड ये भी टाटा की ही कंपनी है। अब इसे विलय कर दिया गया टाटा स्टील के साथ। अब जो है टाटा स्टील के साथ विलय हुआ है। जिस तरीके से चीनी जो है पानी के साथ विलय होता है तो चीनी नहीं दिखता है, उसी तरीके से टीसीआईएल अब आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब आपको देखने को मिलेगा टाटा स्टील, क्योंकि टीसीआईएल को भी टाटा स्टील के नाम से ही जाना जाएगा। तो इस चीज को याद रखें, 15 जनवरी को टीसीआईएल का मतलब है टीन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, और टीसीआईएल का विलय हुआ है किसके साथ? टाटा स्टील के साथ। क्लियर है? क्लियर है? चलिए, चेन्नई में क्या हुआ था? चेन्नई में आयोजित किया गया था कब? 23 से 25 जनवरी तक। क्या? खेलो इंडिया यूथ गेम एथलेटिक्स। झारखंड के कितने खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट किए थे, या फिर झारखंड के कितने खिलाड़ियों का इस एथलेटिक्स के लिए चैंपियनशिप किया गया था? तो चेन्नई में आयोजित किया गया था। क्या? 23 से 25 जनवरी तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स एथलेटिक्स। झारखंड के कितने खिलाड़ी? तो झारखंड के 11 खिलाड़ी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, झारखंड के 6 मेल और 5 जो है वो फीमेल्स, टोटल जो है वो 11 खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट किए थे। ठीक है, चलिए आइए, झारखंड की बॉक्सर अमीषा करकेट्टा सीसीएल के द्वारा कितनी पुरस्कार राशि से सम्मानित किया गया है? झारखंड की बॉक्सर है अमीषा करकेट्टा, इन्हें सीसीएल के द्वारा पुरस्कृत किया गया है। कितनी पुरस्कार राशि से पुरस्कृत किया गया है? तो इन्हें 3 लाख की पुरस्कार राशि से सीसीएल के द्वारा पुरस्कृत किया गया है। ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किन्हें? अमीषा करकेट्टा को। कौन है अमीषा करकेट्टा? ये है अमीषा करकेट्टा। क्या है? ये बॉक्सर है। किसके द्वारा? सीसीएल के द्वारा। सीसीएल का मतलब सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड। अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया गया कि सीसीएल जो है वो किसकी कंपनी है? किसकी? तो कोल इंडिया की ही सहायक कंपनी है सीसीएल। ठीक है, और 3 लाख की पुरस्कार राशि से। कितनी राशि से? 3 लाख, याद रखेंगे। आइए, किस नगर निगम के द्वारा ट्रांसजेंडर्स के लिए आश्रय गृह का निर्माण किया जाएगा? जो ट्रांसजेंडर्स हैं उनके लिए किस नगर निगम के द्वारा, कौन से म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा? तो रांची नगर निगम के द्वारा। रांची म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के द्वारा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। रांची नगर निगम के द्वारा ट्रांसजेंडर्स के लिए आश्रय गृह का निर्माण किया जाएगा, जहां पे सिर्फ ट्रांसजेंडर्स आराम करेंगे, रहेंगे। अच्छा, आपके मन में एक और क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आप बात कर रहे हैं म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की, यानी नगर निगम की, तो सर हमारे झारखंड में नगर निगम कितने हैं? हमारे झारखंड में टोटल नगर निगम कितने हैं? हमारे झारखंड में टोटल 9 नगर निगम है। कितने नगर निगम है? 9 नगर निगम। ठीक है, चलिए आइए, हाल ही में झारखंड के किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को मध्य प्रदेश में फायर बोल्ट सेल्स इवेंट में पहला स्थान में प्राप्त हुआ है, या फिर पहला स्थान मिला है? तो फायर बोल्ट ये एक कंपनी है। फायर बोल्ट सेल्स इवेंट का आयोजन किया गया था मध्य प्रदेश में, और इसमें जो है बीआईटी मेसरा की टीम ने, या फिर बीआईटी मेसरा ने पहला स्थान प्राप्त किया है। ये आप देखिए बीआईटी मेसरा की टीम। ठीक है, अगर बात करेंगे इस फायरबोल्ट सेल्स इवेंट की, इसमें 240 टीम ने पार्टिसिपेट किया था, और इस 240 टीमों में से बीआईटी मेसरा की जो टीम है
वो इसमें विजेता बनी है। ठीक है, बीआईटी मेसरा, तो ये है बीआईटी मेसरा। बीआईटी मेसरा से आपसे पूछा जा सकता है कि बीआईटी मेसरा की स्थापना कब हुई थी? 1955 में, 1955 में। कहां पे है? रांची में है। ठीक है, चलिए, प्रभात खबर के द्वारा, प्रभात खबर क्या है? एक न्यूज़पेपर है, आप लोग भी जानते होंगे। आयोजित किया गया था क्या? किसान सम्मान समारोह। और इस किसान सम्मान समारोह में चीफ गेस्ट के रूप में कौन शामिल हुए थे? प्रभात खबर आप लोग सभी जानते होंगे। तो प्रभात खबर के द्वारा किसान सम्मान समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें एज ए चीफ गेस्ट झारखंड गवर्नर सीपी राधाकृष्णन शामिल हुए थे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, तो प्रभात खबर किसान सम्मान समारोह, और इसमें आप देख रहे हैं झारखंड के गवर्नर चीफ गेस्ट के रूप में शामिल हुए थे। ठीक है, चलिए, इसमें झारखंड के 50 किसानों को सम्मानित किया गया था। किसमें? प्रभात खबर किसान सम्मान समारोह में। ठीक है, कितने किसानों को? 50 किसानों को। नीति आयोग के द्वारा क्या हुआ था? तो एक रिपोर्ट जो है वो जारी किया गया था। इस रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में कितने परसेंट की गरीबी जो है वो कम हुई है? तो नीति आयोग के द्वारा जो रिपोर्ट जारी किया गया था, इसके अनुसार झारखंड में गरीबी जो है कम हुई है। कितने परसेंट? तो झारखंड में 14%, 14% बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड में 14% की गरीबी जो है वो कम हुई है। किसके द्वारा ये कहा गया था? नीति आयोग के द्वारा ये कहा गया है। ठीक है, ऑप्शन सी। 2015-16 में नीति आयोग कह रही है कि झारखंड में 42% की गरीबी थी। वहीं 2020-21 में झारखंड में गरीबी घटकर हो गई है 28%। ठीक है, तो झारखंड में 42% से गरीबी 28% हुई है। यानी सीधे तौर पर नीति आयोग के द्वारा कहा गया है कि झारखंड में 14% की जो गरीबी है वो कम हुई है। ठीक है, चलिए, नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में किया गया था। प्लानिंग कमीशन, पहले प्लानिंग कमीशन था जिसके द्वारा 5 ईयर प्लान को लाया जाता था। ठीक है, तो उसी प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके नीति आयोग को लाया गया है। चलिए आइए, कहां पे झारखंड राज्य खाद्य आयोग पुरस्कार वितरण वार्षिक समारोह का आयोजन किया जाएगा? रांची में। इसके बारे में बात किए थे। ठीक है, तो ये आप देखिए, झारखंड राज्य खाद्य आयोग पुरस्कार वितरण सह कार्यशाला वार्षिक समारोह 2024 कहां पे? रांची में 20 जनवरी को। ठीक है, चलिए, इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? सौरभ प्रसाद को। इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट गोवा में आयोजित किया जाता है। भारत सरकार और गोवा सरकार के द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। इसमें झारखंड के चतरा जिले के निवासी हैं नेत्रहीन सौरभ प्रसाद। ठीक है, और इन्हें इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, सौरभ प्रसाद को। यह है सौरभ प्रसाद, और पर्पल फेस्ट इसका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो सौरभ प्रसाद को बनाया गया है। सौरभ प्रसाद झारखंड के चतरा जिले के निवासी हैं। ठीक है, चलिए आइए, हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के सूखा से प्रभावित किसानों को कितने रुपए की सहायता राशि दिया जाएगा? अभी झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था। ठीक है, हालांकि झारखंड में कम बारिश हुई है। इस वर्ष हम लोग देखे भी थे कि झारखंड में बारिश जो है वो कम हुई है। ठीक है, तो सूखाग्रस्त जो किसान हैं उन्हें 3500 रुपए की सहायता राशि झारखंड सरकार देने की बात कही है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। झारखंड सरकार के द्वारा 158 प्रखंडों को, 158 ब्लॉक को सूखाग्रस्त घोषित किया गया था, और इन 158 ब्लॉक के जो किसान है जो सूखा से प्रभावित हुए हैं उन्हें 3500 रुपए की सहायता राशि झारखंड सरकार देगी। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए आगे बात करते हैं। झारखंड के कितने साइकिलिस्ट को भारतीय साइकिलिंग टीम में शामिल किया गया? इंडियन साइकिलिंग टीम में
3। झारखंड के कितने साइकिलिस्ट? 3। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। ठीक है, 3 साइकिलिस्ट कौन कौन है भाई? ये साइकिलिस्ट नारायण महतो, सबीना कुमारी और सरिता कुमारी। नारायण महतो, सबिता कुमारी और सरिता कुमारी, ये तीनों है जिनका चयन जो है इंडियन साइकिलिंग टीम में किया गया है। ठीक है, चलिए आइए, किस बैंक के सहयोग से झारखंड में 469 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा? तो बात किए थे हम लोग वर्ल्ड बैंक, सॉरी एडीबी। एडीबी का मतलब है एशियन डेवलपमेंट बैंक, फिलीपींस में है। ठीक है, मनीला में। एशियन डेवलपमेंट बैंक के मदद से झारखंड में लगभग 470 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए झारखंड सरकार और एडीबी के बीच में समझौता हुआ है। एडीबी के मदद से लगभग 2612 करोड़ की लागत से झारखंड में 470 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, एडीबी के द्वारा 470 किलोमीटर सड़क का निर्माण 2612 करोड़ की लागत से किया जाएगा। एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक की स्थापना 19 दिसंबर 1966 में किया गया था। ठीक है, ये फिलीपींस में है। कहां पे है? फिलीपींस में है। क्लियर है? चलिए, हाल ही में किसे स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है अजय सिंह को। किन्हें? अजय सिंह को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अजय सिंह को स्वास्थ्य विभाग का प्रधान सचिव का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इन्हें आप लोग याद रखें, ये है अजय सिंह। ठीक है, आइए, FIH वुमेन्स हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर 2024 जिसका आयोजन रांची में किया गया था, इसमें किस देश की टीम विजेता बनी है? अभी हम लोग देखें 13 से 19 जनवरी तक इसका आयोजन रांची में किया गया था और इसमें जो है जर्मनी की टीम विजेता बनी है। कौन सी टीम? जर्मनी की टीम। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर 2024 जिसका आयोजन रांची में हुआ था, जर्मनी की टीम इसमें विजेता बनी है। ठीक है, इंडियन क्रिकेट टीम में झारखंड के किस खिलाड़ी को शामिल किया गया है? सॉरी, तो इंडियन क्रिकेट टीम में कुमार कुसाग्र को, बोकारो के रहने वाले हैं कुमार कुसाग्र, इन्हें जो है वो शामिल किया गया है। कुमार कुसाग्र, यह है कुमार कुसाग्र और इंडियन क्रिकेट टीम में इन्हें शामिल किया गया है। इन्हें आप लोग याद रखें। आइए, झारखंड बिहार का प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त किसे बनाया गया है? मुख्य आयकर आयुक्त, चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर। सॉरी, तो झारखंड बिहार का चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर किसे? मनोरंजन पानीग्राही। मनोरंजन पानीग्राही, यह है मनोरंजन पानीग्राही और इन्हें जो है झारखंड बिहार का चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर बनाया गया है। यहां पे आप डिटेल्स देख सकते हैं। 1988 बैच के ये IRS ऑफिसर है। IRS का मतलब क्या है? इंडियन रेवेन्यू सर्विस। ठीक है, चलिए, स्मार्ट सिटी इंडिया अवार्ड में राज्य के किस शहर को अवार्ड दिया गया है? तो रांची को। रांची स्मार्ट सिटी है, इसीलिए स्मार्ट सिटी इंडिया अवार्ड में रांची को अवार्ड दिया गया है। चलिए आइए, झारखंड सड़क एवं परिवहन विभाग के द्वारा कब से सड़क सुरक्षा सप्ताह को शुरू किया गया है? तो यह शुरू हुआ है 15 जनवरी से। 15 जनवरी से 14 फरवरी तक झारखंड में सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। इसके तहत झारखंड में सड़क सुरक्षा के बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा। ठीक है, सॉरी, ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। चलिए, और अरुण कुमार राय को किस राज्य के हाईकोर्ट का न्यायाधीश बनाया गया है? तो अरुण कुमार राय झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश बने हैं। ठीक है, अरुण कुमार राय, यह है अरुण कुमार राय और इन्हें झारखंड हाईकोर्ट का न्यायाधीश जो है वो बनाया गया है। तो इन्हें आप लोग याद रखेंगे। आइए आगे बात करते हैं। हाल ही में संजय सेठ क्या हुआ है?
संजय सेठ को दादा साहेब फाल्के गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है? वो राज्य के किस लोकसभा क्षेत्र के सांसद हैं? संजय सेठ, आपने भी ये नाम सुना होगा, रांची के सांसद है, रांची के एमपी हैं और इन्हें अभी दादा साहेब फाल्के गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर रहेगा, रांची, संजय सेठ। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं दादा साहेब फाल्के गोल्ड पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। अगर बात करें संजय सेठ की तो ये है रांची के, क्या है, रांची के ये एमपी हैं। ठीक है, तो इसे आप लोग याद रखेंगे। आइए, अच्छा, रांची लोकसभा क्षेत्र कौन सा है ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। ये जो 8 नंबर देख रहे हैं, ये 8 नंबर, ये है रांची लोकसभा क्षेत्र। ठीक है, आइए, हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा कितने लोगों को अबुआ आवास योजना का लाभ दिया जाएगा? तो झारखंड सरकार के द्वारा यह टारगेट रखा गया है कि वर्ष 2027 तक झारखंड के 20 लाख लोगों को अबुआ आवास योजना का लाभ जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, चलिए, और बात करेंगे अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, स्कूल और मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास हेमंत सोरेन के द्वारा, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा रांची में अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी, अजीम प्रेमजी स्कूल और अजीम प्रेमजी मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया गया है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि अजीम प्रेमजी मेडिकल कॉलेज का निर्माण कहां पे, रांची में, अजीम प्रेमजी हॉस्पिटल, अजीम प्रेमजी स्कूल का निर्माण कहां पे, रांची में, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी का निर्माण रांची में। चलिए, झारखंड से किसका चयन नेशनल मास्टर्स गेम्स के लिए किया गया है? तो शिव कुमार का चयन। ये आप देखें, तब तक पानी पी लेते हैं थोड़ा। चलिए, शिव कुमार का चयन किया गया है। ठीक है, नेशनल मास्टर्स गेम्स का आयोजन 8 से 13 फरवरी तक गोवा में। ठीक है, चलिए, आइए, ये आप देख सकते हैं 6 नेशनल मास्टर्स गेम्स कहां पे, 8 से 16 फरवरी तक, सॉरी 8 से 13 फरवरी तक गोवा में, और शिव कुमार का चयन किया गया झारखंड से। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे याद होना चाहिए, 24 जनवरी को मनाया जाता है। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे हर साल 24 जनवरी को। ठीक है, राज्य में किस जिले में आयुष हॉस्पिटल को खोला जाएगा? आयुष हॉस्पिटल खोला जाएगा एम्स में, और एम्स कहां पे है? देवघर में। ऑप्शन डी, देवघर में आयुष हॉस्पिटल को खोला जाएगा और देवघर में है एम्स, इसी एम्स में खोला जाएगा। ठीक है, कितने पुलिस कर्मियों को पदक से सम्मानित किया जाएगा? तो हम लोग देखे थे 55 पुलिस कर्मियों को, हम लोग इसके बारे में आगे में डिस्कस किए थे। ठीक है, हाल ही में झारखंड सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत कितने बसों को शुरू किया जाएगा? मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना के तहत झारखंड सरकार के द्वारा 100 बस को शुरू किया जाएगा। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, 100 बस। ठीक है, तो मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना, इसके तहत झारखंड सरकार के द्वारा 100 बसों को शुरू किया जाएगा। आइए, झारखंड कैबिनेट के द्वारा 50 वर्ष से अधिक उम्र के महिलाओं के लिए कितनी कितनी मासिक पेंशन राशि को मंजूरी दिया गया है? देखिए, आपको पता देना चाहिए, झारखंड कैबिनेट के द्वारा एक फैसला लिया गया कि झारखंड में 50 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को 1000 रुपए की मासिक पेंशन राशि दी जाएगी, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे वो जनरल का हो, एसटी का हो, ओबीसी का हो, एससी का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 50 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को 1000 रुपया करके पेंशन देगी झारखंड सरकार। ठीक है, चलिए, नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को, याद होना चाहिए आप लोगों को, हर साल 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। क्लियर है? 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे, लोगों को अपने वोट की वैल्यू बताने के लिए हर साल 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे के रूप में मनाया जाता है। क्लियर है? क्लियर है सभी को?
अच्छा, किसी को कोई दिक्कत है यहां तक? हम लोग अभी जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में बात किए, किसी को कोई दिक्कत है इसमें? किसी को कोई परेशानी? क्लास कब होती है? झारखंड करंट अफेयर्स की क्लास होती है सुबह 5 बजे। डेली होती है? हाँ जी, डेली होती है। झारखंड के करंट अफेयर्स होते हैं आप लोगों को बताने के लिए, तो डेली क्लास होती है जहां पर हम लोग झारखंड के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए, तो फिलहाल आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।